दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसे ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, बहुत बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में। लेकिन बैजूटीहा गांव के आप रहने वाले, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा सुकलवा कमाए, तस्करी अस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी माँ भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं। अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी है। मरने का क्या है? शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब।
सन्यास का मतलब ये नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बेंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी, एक बहुत बड़ा तोहफा आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना, लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब हैं। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4-4 कार है, होगी कार। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना, ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है। नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे, कोई बात नहीं। किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ, किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा, और बिना उसके काम के उससे मिलने जाओगे पहले तो मिलेगा नहीं। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है कोई गरीब नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंग रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं।